मैं अंजना और आप देख रहे हैं सीएनएक्स न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की खास खबरों की ओर। भारतीय सामाजिक पार्टी और युवा भारत आत्मनिर्भर दल पर आयकर छापे 500 करोड़ के बोगस चंदे की जांच। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आयकर विभाग ने 2 राजनीतिक दलों भारतीय सामाजिक पार्टी और युवा भारत आत्मनिर्भर दल के ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच में पिछले 3 वर्षों में 500 करोड़ रुपए के कथित बोगस चंदे का पता चला है, जो कमीशन काटकर नगद लौटाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा सहित 10 स्थानों पर यह कार्रवाई हुई। आयकर विभाग को फर्जी डोनेशन और टैक्स छूट से जुड़े अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं। हनुमान बेनीवाल का सरकार को अल्टीमेटम, बिजली कनेक्शन जोड़े बिना नहीं मानेंगे। नागौर में जन आक्रोश रैली के दौरान आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल शर्मा सरकार को खुली चुनौती दी। बोले, बिजली कनेक्शन जब तक सरकार खुद जोड़कर फोटो नहीं भेजेगी तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। हर दिन सड़कों पर संघर्ष होगा। बीजेपी पर हमले करते हुए कहा, जितना मुझे छेड़ेंगे मैं 100 गुना जवाब दूंगा। मंच पर पहली बार पूरा बेनीवाल परिवार मौजूद रहा। बेनीवाल ने एसपी पर भी गंभीर आरोप लगाए और दिल्ली से जांच की मांग की। पूर्व मंत्री के खिताब में बड़े राजनीतिक खुलासे। गहलोत, पायलट और गांधी परिवार पर निशाना। पूर्व मंत्री सुरेंद्र व्यास की किताब एक विफल राजनीतिक यात्रा में। राहुल गांधी की विदेश में की गई टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को असंवैधानिक बताया गया है। अशोक गहलोत पायलट विवाद में गहलोत पर मर्यादा तोड़ने और पायलट पर संयम दिखाने का दावा किया। साथ ही कहा कि 2028 में पायलट टोंक से चुनाव लड़े तो हार सकते हैं। किताब में कई पूर्व मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक षड्यंत्रों और 60 गांठों के किस्से भी उजागर किए गए हैं। उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार किया। सभी पक्षों को केंद्र की कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने फिल्म निर्माता और अन्य पक्षकारों को केंद्र सरकार की गठित समिति के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। आरोपी मोहम्मद जावेद ने फिल्म के ट्रायल को प्रभावित करने की आशंका जताते हुए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट अब 21 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। वहीं कन्हैयालाल के परिजन फिल्म रिलीज की मांग कर चुके हैं। बाड़मेर में 2 टॉप 10 इनामी नशा सप्लाई गिरफ्तार। बाड़मेर में ऑपरेशन धरकर भर अभियान के तहत पुलिस ने 2 वांटेड नशा सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अशोक कुमार, जिस पर 10,000 का इनाम था, और विक्की उर्फ मगाराम दोनों थाने के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। अशोक पर अफीम सप्लाई के 2 मामले दर्ज हैं, जबकि विक्की पर स्मैक और एमडी की तस्करी का आरोप है। दोनों से मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ जारी है। विश्व की नंबर 1 कहने पर बोरोप्लस पर जुर्माना। इमामी को भ्रामक विज्ञापन से रोका गया। अजमेर जिला उपभोक्ता आयोग ने बोरोप्लस क्रीम बनाने वाली कंपनी इमामी पर भ्रामक विज्ञापन के लिए 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने पाया कि कंपनी ने विश्व की नंबर 1 क्रीम जैसा दावा बिना किसी कानूनी प्रमाण के किया था। उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई के दौरान कंपनी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी जो दावे को साबित कर सके। आयोग ने भविष्य में इस तरह का प्रचार न करने के निर्देश भी दिए हैं और इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना है। जयपुर में पेट्रोल चोर गैंग का आतंक, सीसीटीवी में वारदात कैद। जयपुर के वैशाली नगर में पेट्रोल चोर गैंग का आतंक बढ़ता जा रहा है। बाइक सवार बदमाश रात में गली में घूमकर पहले कारों की रैकी करते हैं और फिर पाइप और कंटेनर से पेट्रोल चुरा लेते हैं। एक शिकायत में सामने आया है कि घर के बाहर खड़ी कार से बदमाशों ने चंद मिनटों में पेट्रोल निकाल लिया। सीसीटीवी में दिखा कि 6 बदमाश 2 बाइकों पर आए, टंकी से पेट्रोल निकाला और फरार हो गए। उनके पास गुलेल भी थी ताकि कोई विरोध करे तो हमला कर सके। पुलिस अब फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। चूरू में नेत्रहीन को झूठे केस में भेजा गया जेल, हाईकोर्ट ने दी रिहाई। राजस्थान के चूरू जिले में एक नेत्रहीन युवक को झूठे मारपीट केस में जेल भेजे जाने का मामला सामने आया है। अमित चंद नाम का यह व्यक्ति 87 दिन तक जेल में रहा, जबकि घटना से उसका कोई संबंध नहीं था। परिवार की शिकायत और पुनः जांच में अमित चंद निर्दोष पाया गया। हाईकोर्ट ने उसे तुरंत रिहा करने और जांच अधिकारी सहित संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अमित चंद के परिवार में कुल 7 सदस्य नेत्रहीनता से पीड़ित हैं। बीकानेर में नाबालिग से दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर बनाया वीडियो। बीकानेर के खाजूवाला में एक युवक ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी राहुल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापति के अनुसार जांच के आधार पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।
पत्नी पर शक में बेरोजगार पति ने की हत्या, तलवार से बेटी के सामने गला काटा। बाड़मेर के हरसाणी गांव में पत्नी पर शक के चलते मोइम खान ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। 3 महीने से वह काम पर नहीं जा रहा था और पत्नी पर नजर रख रहा था। आरोपी को घर के बाहर पुरुष के पैरों के निशान मिले, जिससे शक गहरा गया। सिरोही से तलवार खरीद कर लाया और 10 जुलाई की रात बेटी के पास सो रही पत्नी का गला काट दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज। ऐसे ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।